माइनॉरिटी लोगों को हम एक बात कहते हैं, देखिए आप लोगों को दिल में दुख हुआ है वो आपका प्रॉपर्टी के लिए, आप भरोसा रखिए। 9 अप्रैल 2025 को दीदी ने कहा था बंगाल में ऐसा कुछ नहीं होगा, यानी कि बंगाल में वक्फ अमेंडमेंट एक्ट लागू नहीं होगा। ये बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगी। आपको पूरा बयान बता देते हैं। I will not allow the Waqf Amendment Act to come into effect in Bengal. I will not allow them to divide and rule. We have 33% Muslims here and they have been living here for centuries. It is my duty to protect them. और तो और टीएमसी मिनिस्टर्स ने वक्फ एक्ट के नाम पर मोशन लाने की धमकी दी, लोगों को उकसाया। देखिए इसमें आज हमारे ऐवान के सामने जो वक्फ तरमीम बिल पेश किया गया है, ये न सिर्फ हमारे बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है बल्कि राइट टू इक्वलिटी के भी साफ खिलाफ है। और इन सब बयानों से बंगाल में वायलेंस भी हुई, जिसमें 3 लोगों की जान चली गई। अब ममता दीदी यहाँ भी नहीं रुकी, उन्होंने तो बंगाल के मुस्लिम लीडर्स से दिल्ली जाकर प्रोटेस्ट तक करने को बोला। फिर टीएमसी सरकार सुप्रीम कोर्ट भी गई, लेकिन फेवरेबल जजमेंट नहीं मिला। और अब महीने तक चले ड्रामा, स्पीचेस, कोर्ट केसेस, एजिटेशंस के बाद टीएमसी गवर्नमेंट ने चुपचाप सेंटर का वक्फ अमेंडमेंट एक्ट मान लिया और ऑर्डर भी दे दिया। 82,000 वक्फ प्रॉपर्टीज का डेटा 5 दिसंबर से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट पोर्टल पर अपलोड करो। तो दीदी आखिर ये फ्लिप फ्लॉप क्यों? दीदी को एक नसीहत, पार्लियामेंट्री पास लॉ को आखिर एक्सेप्ट तो करना ही पड़ता है, चाहे जितना भी पॉलिटिकल ड्रामा हो जाए। चलिए जाते जाते फिर से पूछ लेते हैं, दीदी आपने तो गारंटी दी थी कि वक्फ एक्ट बंगाल में लागू नहीं होगा। हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा दुम्बा दुम्बा बुम्बा बुम्बा बम्बा बम्बा। लगता है दीदी के पास इसका कोई जवाब नहीं है, पर अमित शाह जी के पास जरूर है। एक सदस्य ने कह दिया माइनॉरिटी इस कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा।